Hello बच्चों, let's see this question and here this question says explain the impact of जलियांवाला बाग इंसिडेंट on the people। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ये एक बहुत ही हीनियस एक्ट था या कह सकते हो आप मैसेकर था, जिसमें मैसेकर का मतलब होता है जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं ना बच्चे, उसको बोलते थे मैसेकर। तो इस मैसेकर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, और ये वो दिन था जब पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जा रही थी, और ये वहीं पे अमृतसर में ये इंसिडेंट टेक प्लेस किया था। तो इसमें क्या होता है, लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रखे होते हैं और उस दौरान जनरल डायर नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर उन निहत्थे लोगों के ऊपर जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी का फेस्टिवल, उसमें गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि उनको भागने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अब जब इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इंडियंस को पता लगा, तो उनको तो बहुत दुख होगा ना, क्योंकि उसमें उस इंसिडेंट में उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, उनके अड़ोसी पड़ोसी मारे गए थे। तो लोगों को तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था। तो इस गुस्से का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये पूरी जो स्टोरी मैंने बताई वो समझ में आई होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर। न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर स्प्रेड लाइक फायर। ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट की खबर थी ये जंगल में पूरे आग की तरह फैली। ठीक है, एंड पीपल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। सही बात है, जब लोगों को गुस्सा आएगा तो लोग क्या करना शुरू करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। प्रोटेस्ट मतलब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, हड़ताल करना शुरू कर देंगे। पुलिस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक बाय द पीपल। अब जब लोगों को लगा कि हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे भाई बंधुओं के ऊपर गोली चलाई है, तो हम क्यों ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करें। तो लोगों ने टारगेट बनाया पुलिस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को लोगों ने टारगेट बना के उनमें अटैक करना शुरू कर दिया। एंड दे वेंट ऑन स्ट्राइक, और लोगों ने जो है अपनी दुकानें बंद करके हड़ताल करनी शुरू कर दी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिएक्टेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठने वाली थी, उसने जवाब में क्या करना शुरू किया, उसने जवाब में उन सभी लोगों को मारना शुरू किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सत्याग्रही, सत्याग्रही कौन होते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, सच का साथ देने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। तो उन सत्याग्रही को ह्यूमिलेट किया गया बाय रबिंग द नोज ऑन ग्राउंड, यानी कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के मारा पीटा गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, उनको बोला गया कि अपनी नोज़ को ज़मीन पर रब करो। क्रॉलिंग यानी कि देखा छोटे बच्चे जो होते हैं जो घुटने के बल चलते हैं, वो उसको बोला जाता है क्रॉलिंग। तो उनको क्रॉलिंग करवाई गई, उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट करवाया गया। मतलब इस तरीके से उन सत्याग्रही लोगों को क्या किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया था। ठीक है, पीपल वर फ्लॉज्ड एंड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा था देखिए, अब जो लोग थे उनको मारा पीटा जा रहा था, खींच कर लाया जा रहा था, गाँव में बमबारी की जा रही थी। महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये सब कुछ देख के क्या कर दिया, मूवमेंट को, जो उन्होंने रॉलेट एक्ट उस टाइम पे रॉलेट एक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो अपना उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था उसको कॉल ऑफ करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ वायलेंस। और क्यों करना पड़ा कॉल ऑफ, उन्होंने को इसलिए उस मूवमेंट को कॉल ऑफ यहाँ विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि आसपास के पूरे नॉर्थ इंडिया के एरिया में क्या फैल गई थी, वायलेंस फैल गई थी, हिंसा फैल गई थी। तो लोगों के ऊपर इस जलियांवाला बाग का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपना लिया। और इस इंसिडेंट के बाद से वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करते थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया करते थे, वो लोग अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे और उन्हें पता लग गया था कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कुछ इस तरीके के इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़े थे इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।